हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th की हिंदी और बसंत पाठ्य पुस्तिका की यहाँ पर गद्य खंड से हमने पाठ आपका 5 जो है, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। तो देखिए, इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और उनके द्वारा लिखित ये एक निबंध है। और इस निबंध में क्या कुछ वो कह रहे हैं ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आपके पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में, ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, यानी कि उदास हो जाता है। क्यों उदास हो जाता है? जब समाचार पत्रों को वो पढ़ते हैं तो वहां पर क्या क्या दिया जाता है? ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि जब वो समाचार पत्रों को पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या आपको दिखने को मिलता है? ज्यादातर आपको चोरी हो गया, डकैती हो गया, तस्करी हो गया और भ्रष्टाचार के समाचार ही उसमें आपको देखने को मिलते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। तो वो क्या कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप, यानी कि आरोप जिसको जो क्या है, ईमानदार है उस पर क्या हो रहे हैं? आरोप लग रहे हैं। ऐसा वातावरण बन गया है कि ऐसा लग रहा है कि देश में कोई भी ईमानदार आदमी है ही नहीं रह गया है। तो हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आए दिन समाचार पत्रों में जो है क्या आ रही है? चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार के समाचार हमें पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है ना? इन पत्रों को देख के, इन समाचार पत्रों को देख करके, पढ़ करके ऐसा लगता है कि कोई भी ईमानदार आज की दुनिया में नहीं रह गया है। ठीक है ना? हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, हर व्यक्ति को, क्योंकि जब इस प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कोई भी ईमानदार बचा ही नहीं है। हर किसी को हम किसकी संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। ठीक है ना? जो जितने ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो जो जितने, आए दिन आप समाचार पत्रों में आप लोग भी पढ़ते होंगे कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बारे में ही दिया जाता है कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, उनके बारे में भ्रष्टाचार जो भी हो रहा है हमारे समाज में, आज के समाज में, वो सब उन समाचार पत्रों के माध्यम से आपको दिखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। तो इस पाठ से क्या, उसका जैसे जैसे कि चैप्टर का नाम ही क्या है, क्या निराश हुआ जाए। ठीक है? तो ये निबंध क्या आपको बता रहा है, आगे हम इसके बारे में देखिए क्या है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। यानी कि इस समय, इस वक्त में, समाज के आज के इस दौर में वही सबसे सुखी है जो कुछ नहीं करता है। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। यानी कि आप जितना काम करोगे लोग आपके दोषों को ज्यादा देखेंगे। ठीक है ना? उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। तो क्या कह रहे हैं द्विवेदी जी कि जो जितना बड़ा आदमी होगा उसके बारे में लोग उतनी उल्टी सीधी बातें करेंगे। ठीक है ना? उसके दोषों को देखेंगे, ना कि गुणों को। जैसा कि आप जानते हैं, देखिए, हम किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो वो हमारा नजरिया होता है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी में बुराइयां ही होती हैं। ऐसा नहीं है हर आदमी, अगर किसी आदमी की अच्छाई आप देख रहे हैं और उस आदमी में कोई बुराई ना हो। देखिए, फर्क कहाँ पड़ता है, आप कई बार देखते होंगे जब किसी इंसान का अच्छा समय होता है तो उसकी लोग तारीफें करते रहते हैं, समाज उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति का जब विपरीत समय आता है तो वही अच्छी बातें लोग उन गुणों को दोषों में परिवर्तित करने में समय नहीं लगाते, फिर बोलते हैं ये आदमी ऐसा है, वैसा है। ठीक है? किसी बुरे आदमी का समय यदि बुरा चल रहा है, आज जिन दोषों को आप कहते हैं कि अरे देखिए ऐसा है, वैसा है, वैसा है, लेकिन उसका जब समय परिवर्तित हो जाता है, वो किसी अच्छे उसमें चला जाता है तो लोग उसके बारे में अच्छी बातें करने लग जाते हैं। तो देखिए, किसी भी आदमी के बारे में जब आप बात करते हैं तो बात करने में जो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो हमारा नजरिया होता है, हम जिस नजरिए से उसको देख रहे हैं। ठीक है? जिस आदमी का पॉजिटिव नजरिया होता है
उस आदमी का, देखिए वो हर किसी में भलाई ढूंढेगा, उसकी अच्छाई को देखेगा, उसके गुणों को देखेगा। और जिसकी सोच नकारात्मक होती है वो हमेशा लोगों के बुरे गुणों को ही क्या करता है, दोष निकालता है, कभी भी वो अच्छे गुणों को नहीं देखता है। ठीक है ना। तो आपने एक कहानी भी सुनी होगी कि एक व्यक्ति क्या करता है, एक कोए को बना देता है पोस्टर में और कहीं सड़क पर लगा देता है। ठीक है, और वहां पर ये लिख देता है कि इस कोवे में जहां भाई आपको क्या दिखे, नुक्स दिखे या दोष दिखे, वहां पर आप टिक कीजिए। तो रास्ते से जो भी लोग जाते हैं वो कोई उसकी नाक को क्या कर देता है, टिक कर देता है, इसकी नाक थोड़ी सी टेढ़ी है, कोई इसके होंठों को क्या कर देता है, टिक कर देता है, कोई उसके पूंछ को टिक कर देता है। और शाम तक आप देखोगे उस पूरे कोवे को लोगों ने टिक करा रहता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे दिन क्या होता है, उसी पोस्टर को वो ट्रू कॉपी कर देता है और फिर से उस पोस्टर को उसी रोड पर लगा देता है। अब वहां पर क्या लिखा रहता है कि आपने इस कोए के चित्र में जो भी आपको पॉजिटिव, सकारात्मक यानी कि अच्छाई दिख रही है, आप उस पर टिक करिए। तो मैं गई, मैंने देखा इसके कोवे की जो है चोंच बड़ी अच्छी बनी है, तो मैंने टिक किया। दूसरा आदमी आया, उसने कहा यार इसके तो पंजे बहुत सुंदर बने हुए हैं, उसने उसको टिक करा। तीसरा आया, उसने इस प्रकार से शाम शाम होते होते उस पूरे कोवे पर क्या था, टिक था, कहीं भी वो खाली नहीं बचा था। तो उस आदमी ने, देखिए जब हमने नकारात्मक की बात की, नेगेटिविटी की बात की, तो उस कोवे के पूरे चित्र पर टिक लगा था। और जब आपने पॉजिटिव बातें पूछी तो तब भी उसमें टिक था। अब आप मुझे ये बताइए उस कोवे के चित्र में कहाँ कमी थी, उस कोवे के चित्र में कहाँ कमी थी? कमी उसके चित्र में नहीं थी, कमी हमारे नजरिए में थी, उस लिखे हुए में थी। जिस समय हमने उसको कहा कि इसकी नेगेटिविटी, इसकी नकारात्मकता, इसके अवगुणों को आप टिक कीजिए, उस समय भी लोगों ने क्या किया, राह चलते लोगों ने उसकी बुराइयों को निकालते रहे और शाम तक उस कोवे का एक भी, जो चित्र का जो एक भी भाग ऐसा नहीं था जिस पर टिक ना हो। यानी कि जब कमियां निकालने की बात हुई तो पूरे कोवे के चित्र पर क्या था, टिक लगा हुआ था। और जब अच्छाई की बात आई तो फिर भी उस पर क्या था, पूरा टिक करा हुआ था। ठीक है, तो ये बात हमें ये दर्शाता है कि देखिए हमारे नजरिए, फर्क उसके चित्र में नहीं था। बुराइयां और भलाइयां हर आदमी में होती हैं, आप में बुराइयां भी हैं तो आप में अच्छाइयां भी होंगी। भगवान हमें इस प्रकार से निर्मित करता है कि हम में जो अच्छाइयां, जिस इंसान में जितनी अच्छी अच्छाइयां हैं तो वही उसमें अवगुण भी होते हैं। अगर अवगुण है तो अच्छाइयां भी होंगी, ऐसा नहीं है कि उसमें सारे अवगुण हैं। बस हमारा नजरिया क्या है, वो चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कोवा जिसको चित्र बनाकर उस आदमी ने चौराहे पर टांग दिया और वहां पर एक पेन रख दिया कि इस चित्र में आप जहाँ पर इसके अवगुण हैं, जहाँ पर कमियां हैं, उन कमियों को आप बताइए और यहाँ पर टिक कीजिए। तो एक आदमी आया, उसने टिक किया, दूसरा आया, उसने टिक किया, तीसरा आया, उसने टिक किया। शाम होते होते पूरा जो चित्र था वो टिक हुआ था, एक भी स्थान ऐसा नहीं था जहां पर टिक ना हो। तो जब कमियां निकालने की बात आई तो सबने कमियां निकाली। दूसरे दिन उसने उसी पिक्चर को, सेम पिक्चर को उसने 2 कॉपी करके रख दिया था, फोटो कॉपी करके उसने रख दिया था। बस वहां पर शब्द ये थे कि इसमें जो भी आपको अच्छाई दिख रही है उस पर आप टिक कीजिए। और वो चित्र भी आपका क्या था, वो भी आपका सारा टिक हुआ था। तो फर्क कहाँ है, दोषों में, उस चित्र में या तो सारे दोष थे या तो सारी अच्छाइयां थी। तो ये बात हमें ये बताती है कि जो भी हम चीज दूसरों के व्यवहार में, दूसरों को देखते हैं, वो हमारे नजरिए का परिणाम होता है, ना कि उस दूसरे आदमी। कभी कभी हम अपने नजरिए से देखते हैं, उसकी भलाई को भी हम दोषों में बदल देते हैं। तो ऐसा समाज में होता है। ठीक है ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसी प्रकार से कह रहे हैं कि समाज में आजकल जो है क्या हुआ है, बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। जो आदमी जितने ऊंचे पद पर है उतने ही उसमें अधिक दोष दिखाए जाते हैं। कहाँ पर, समाचार पत्रों में। तो उन्होंने क्या कहा, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। तो क्या वो सुखी है? क्योंकि वो कुछ नहीं करता है तो उसमें लोग दोष ही कहाँ से निकालेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, जो कुछ नहीं करता
उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। जो कुछ करेगा उसमें लोग क्या करेंगे, दोष खोजने लग जाएंगे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है ना। सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। तो उसके सारे गुण लोग भुला देते हैं और उसके दोषों को लोग बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, ठीक है ना। दोष किसमें नहीं होते, वही बात है कि दोष किसमें नहीं होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं, ठीक है ना। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि हर व्यक्ति में दोष होते हैं, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से जिस प्रकार से समाज को क्या किया गया है, समाज को दोषी समाज के लोगों का भ्रष्टाचार, उनकी ईमानदारी आप यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा है कि सब लोगों में दोष ही है, गुण नहीं है, तो फिर तो ये क्या है, चिंता का एक विषय है, ठीक है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तो क्या कह रहे हैं, क्या यही हमारा वो भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य और भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया है? तो देखिए हमारे जो महान लोग थे, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर जी, ये सब जो हैं एक हमारे क्या सभ्य भारत, हमारा भारत क्या था दुनिया में, हमारा भारत जो हमारे भारत की जो संस्कृति है वो सबसे ऊपर थी, ठीक है ना। आज जो है आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महान महासमुद्र क्या सूख ही गई है। तो जहां पर इतना हमारे भारतवर्ष की क्या होती थी, उसकी तारीफ होती थी दुनिया में, उसकी चर्चाएं होती थी, क्या वो समुद्र जो है सूख गया है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं। मेरा मन कहता है ऐसा ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि मेरा मन कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे लोग भ्रष्टाचारी हो गए हैं, सब लोगों में दोष ही है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी यही कह रहे हैं कि मेरा मन ऐसा नहीं मान रहा है, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो हमारा जो भारत महान है वो जो है मनुष्यों का क्या रहा है, सपना रहा है कि हमारा भारत महान है और ये हमेशा ही रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। तो वो इसके साथ ही वो ये क्या कह रहे हैं कि यह सही है कि इन दिनों कुछ जो है भ्रष्टाचार जो है चल रहा है, माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जो ईमानदार लोग हैं, जो मेहनत से अपनी जीविका कमा रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं, वो भोले भाले लोगों को श्रमजीवी जो है पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो झूठ और फरेब से अपने जीविका को कमाता है, वो जीविका उसके परिवार को संपन्न नहीं कर सकता है। इस चीज को आप गांठ बांध कर रखिए। ईमानदारी से कमाया गया जो धन होता है वो आपके वंश को, आपकी पीढ़ी को बहुत आगे तक ले जाता है। लेकिन यदि आप भ्रष्टाचार से पैसा कमाएंगे, कुछ दिन आप फल फूल जरूर लेंगे, लेकिन अंत में उसी की विजय होती है जो क्या करता है, सच्चाई से और ईमानदारी से अपनी जीविका को कमाता है, ठीक है ना। तो ऐसा हो रहा है कि झूठ और फरेब से जो है जो रोजगार कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं, उनका धन और जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जा रहा है, जो ईमानदार मूर्ख कहा जा रहा है, ऐसा आज के समाज में चल रहा है। जो भी इंसान, जो व्यक्ति जो है जितनी ईमानदारी से रहेगा उसको ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा हमारे समाज में आज चल रहा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो जब ऐसा होता है कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो फल फूल रहे हैं और जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके लिए जो है, उनके हिस्से में जो है क्या पड़ रहा है,
सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में ही पड़ रही। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की जो आस्था है वो हिलने लग जाती है। देखिए, जो ईमानदारी से काम करता है उसको एक बार के लिए ऐसा लगता है कि यार मैं इतना ईमानदार हूँ, मैं अपनी जो आजीविका है अपने घर को ईमानदारी से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो और जो ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो महान मूल्य हैं हमारे भारतवर्ष के, वो जो है लोगों के आस्था जो है हिलने लग जाती है, ठीक है। तो भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया था, ठीक है ना। फिर क्या कह रहे हैं द्विवेदी जी कि भारतवर्ष जो हमारा पहले का भारतवर्ष था वो जो है भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया करता था, ठीक है ना। जो पहले हमारा भारतवर्ष की जो संस्कृति है वो भौतिक वस्तुओं को, कि मेरे पास गाड़ी बंगला इस प्रकार से बहुत ज्यादा हमारे पास पैसे हो, है ना, धन को हम समेट लें, इस प्रकार को महत्व नहीं दिया करते थे। किस बात को वो महत्व दिया करते थे? उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है, ठीक है। तो पहले जो हमारी जो संस्कृति है, हमारे भारतवर्ष के जो पहले के जो लोग थे, उनके अंदर भौतिक वस्तुओं के लिए हम क्या उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं देते थे। उनके अंदर मानवता उनके अंदर होनी चाहिए। उनकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान गुण है, आंतरिक गुण है, स्थिर भाव से बैठा हुआ है। स्थिर भाव का मतलब ये है कि मैं ईमानदार हूँ। यदि मुझे किसी ने पैसे दे दिए और मैं उसको क्या कर रही हूँ, ग्रहण कर रही हूँ, मुझे लोभ आ गया है कि यार मुझे पैसे मिल रहे हैं, क्यों ना मैं भी थोड़ा सा बुरा काम करूं, तो वो स्थिर भाव नहीं है। मैं अपने मन से तो ईमानदार हूँ, लेकिन मुझे किसी तीसरे बंदे ने कहा ये लो आप ले लो और आप मेरा ये काम कर दो, जो भी है, ठीक है। तो वो जो है मेरा भाव स्थिर नहीं है, उस समय मैं हिल चुकी हूँ। लेकिन पहले के लोगों के अंदर क्या था, ये जो भाव थे, मनुष्यता का जो भाव था, आंतरिक गुण जो थे, वो स्थिरता से बैठा हुआ है, वही चरम और परम था, वही सब कुछ था, ठीक है ना। आज जो है लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्यों के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। तो देखिए, ये मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर लोभ नहीं आएगा, लेकिन यदि लोभ से परे हमारे अंदर क्या है, आदर्श है, हमारे अंदर नैतिकता है, हमारे अंदर ईमानदारी है, तो हम इन लोभ जो आपके अंदर आ गया है, काम क्रोध इस प्रकार के विचार जो आ गए हैं, उनको यदि हम प्रधान मान ले, पहले मान ले, तो हमारा जो मन है, मन और बुद्धि जो है, इन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा है, ठीक है ना। तो हमें इनके इशारों पर नहीं चलना है, हमें नैतिकता का, हमें अपने भारतवर्ष के जो पहले के जो विचार थे उनके अनुसार हमें यहाँ पर चलना है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है। तो जो हमारा भारतवर्ष है, इन विचारों को कि लोभ मोह को प्रधानता देना, ठीक है ना, वो हमारे भारत के लोगों ने कभी भी इसको उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। तो उन्हें हमेशा क्या करना चाहिए, संयम के बंधन से क्या करना है, बांधना, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, और गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि देखिए, हमारे जो भारतवर्ष के लोग थे वो कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को क्या नहीं देते थे, अधिक महत्व नहीं दिया करते थे। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव है में वो बैठा रहता था, वही चरम था और वही परम था, ठीक है ना। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्यों के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। तो देखिए, ये तो स्वाभाविक रूप है कि हमारे अंदर लोभ भी होगा, मोह भी होगा, ठीक है ना, और काम और क्रोध भी होगा, लेकिन इनको आप प्राथमिकता दें, ये गलत है, ठीक है ना। अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना, ये एक बुरा आचरण है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, हुआ यह कि इस देश की जो कोटि कोटि दरिद्र
जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए। ठीक है ना। तो इस देश की जो है कोटि कोटि दरिद्र यानी कि कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्थाओं को क्या करने के लिए अनेक कायदे और कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे देश में जो भी दरिद्रता फैली हुई है उस अवस्था को दूर करने के लिए और ऐसे अनेक कायदे और कानून यहाँ पर बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को जो है ये कार्य जो है सौंपा गया, ठीक है ना, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है। यानी कि हमारे देश में कुछ कायदे और कानून बनाए गए जिससे हर जनों का यानी कि हर मनुष्यों का, हर व्यक्ति का क्या हो, दरिद्रता उससे दूर हो जाए। इसके लिए हमारे देश में जो है कुछ कायदे और कानून बनाए गए। लेकिन उन लोगों को जिनके हाथ में वो कायदे और कानून दिए गए हैं और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य प्रेरित है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है यानी कि जिनको वो कार्य दिया जाता है वो उस पद पर हमेशा पवित्र मन से नहीं रह सकता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कभी ना कभी लोभ उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, ये तो हमें स्वतः ही दिया जाता है। लेकिन हमें अपने कर्तव्यों को, लोगों के स्थिति को सबसे पहले देखना है। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि वैसे तो हमारे देश में जो है हर जन की दरिद्रता को दूर करने के लिए कुछ कायदे और कानून बनाए गए हैं जिससे हमारा उद्योग, हमारा वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को हम अधिक उत्तम और बेहतर बना सकें। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है, वो नहीं चल पा रहा है। जिन लोगों के हाथों में ये कार्य सौंपा जा रहा है कहीं ना कहीं वो भी क्या हो जा रहे हैं, अपने आप को उस ईमानदारी से थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और वो लोगों के बजाय अपनी सुख सुविधाओं पर ही ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। ठीक है ना। तो भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। तो जो हमारा भारतवर्ष है वो कानून को देखिए धर्म के रूप में, धर्म क्या है, आज एक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। आज जो है कानून अलग हो गया है और धर्म आपका अलग हो गया है, उनमें अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है। तो जो व्यक्ति धर्मी होता है वो धोखा नहीं देता है। जैसे जो आपने महाभारत की कहानी पढ़ी होगी तो वहां पर भी आप देख पा रहे हैं, आपने सुना है, महाभारत की कहानी कक्षा 6 में भी आपने पढ़ी है। वहां पर जो पांडव और आपके जो कौरव थे वो धर्म युद्ध था। क्यों वो धर्म युद्ध था? वहां पर जो है कौरवों ने पांडवों के साथ क्या किया था, अधर्म किया था। कहीं ना कहीं वहां पर भगवान ने उनका साथ दिया। तो वही बात है कि जो धर्म युद्ध होता है वो कानून की तरह नहीं होता है। आज जो है उनका अंतर कर दिया गया है। देखिए कानून और धर्म एक जैसा है वैसे तो, लेकिन आज के समाज में उन दोनों को अलग कर दिया गया है, उनमें अंतर कर दिया गया है। धर्म को नहीं, धोखा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है ना। धर्म को जो है धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं कानून को वो क्या कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं जो कानून की त्रुटियां हैं उससे वो लाभ उठाते हैं और लोगों को भी धोखा दे देते हैं। ठीक है ना। तो इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। देखिए धर्म जो होता है, जो धर्मी व्यक्ति होता है वो अपने मन से होता है, वो अपने मन को ही क्या कर देता है, सच्चाई और ईमानदारी की तरफ ले जाता है।
लेकिन जो कानून से ही डरता है, सिर्फ और सिर्फ कानून से डरता है। देखिए आज भले ही हमारे देश में कानून बना दिया गया है, लेकिन जब तक हम अंतर मन से धर्मी नहीं होंगे, लोगों के प्रति हम ईमानदार नहीं होंगे, तब तक हम उस कानून को सिर्फ नजरों तक ही उसके सामने ईमानदारी का एक धोखा दे सकते हैं। हम अंदर से क्योंकि ईमानदार नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, जहां हमें मौका मिलेगा वहां पर हम अधर्म के रास्ते पर चलेंगे। तो जैसा कि आपने उस किसमें महाभारत के युद्ध में देखा है, ठीक है ना, हर बार कौरवों ने पांडवों के साथ छल किया, कपट किया, भले ही वो उन्होंने छुपके करना चाहा, लेकिन अधर्म जो है हमेशा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं कि कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है, कि कानून अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। धर्म को आप धोखा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो धर्मी व्यक्ति होगा वो अपने अंतर मन से क्या होगा, ईमानदार होगा, ठीक है, वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। लेकिन यदि हम सिर्फ और सिर्फ कानून से बचना चाहेंगे, तो जहां हमें मौका मिलेगा, जहां हमारे कानून की त्रुटियां होंगी, वहां से हम उसका लाभ उठाने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और हमारी हमेशा यही कोशिश रहेगी, जहां हमें कानून नहीं देख रहा है वहीं से हम क्या करें, वहीं से हम धर्म के विरुद्ध काम करें, ठीक है ना। तो इसी बात को यहाँ पर आगे वो कह रहे हैं कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा चुके हैं कि समाज के जो ऊपरी लोग हैं, चाहे जो भी होता रहा हो, लेकिन भीतर ही भीतर भारतवर्ष जो है अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। क्यों बड़ी चीज है? क्योंकि धर्मी व्यक्ति मन से होता है, अपने अंतर मन से होता है, और कानून हमें कुछ नियम कानून तो दिए जाते हैं, लेकिन जब तक हमारा मन स्वच्छ ना हो, हम दूसरों के प्रति ईमानदार ना हो, तो फिर वो जो है हमारे ऊपर ज्यादा वो नहीं कर सकता है, काम नहीं कर सकता है। इसलिए हमें अंदर से क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल बने हुए हैं। वो दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। तो ये हमारे अंदर के जो क्या है, ईमानदारी है, आध्यात्मिकता है, सेवा है, ईमानदारी है, सच्चाई है, कहीं ना कहीं वो क्या हो गया। देखिए क्या होता है, जब हम अंदर से हम अच्छे होते हैं, लेकिन हम किसी बुरी संगत में जब जाते हैं, बुरे लोगों के बहकाव में जब आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी उनका अनुसरण करने लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा जो मूल अंदर से जैसे हम थे वैसे ही थे, फिर से यदि हमें क्या किया जाए, प्रेरित किया जाए कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो हमारा मन कहीं ना कहीं उस सच्चाई और ईमानदारी की तरफ फिर से झुकने लग जाता है, क्योंकि हम मूल रूप से ऐसे नहीं हैं। तो हजारी प्रसाद जी यही कह रहे हैं कि जो हमारा भारतवर्ष है, जो हमारे पूर्वज हैं, वो इस प्रकार के नहीं थे। लेकिन आज जो है हम विदेशी कई जो है हमारी शक्तियां हमारे अंदर आए, जो अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे कई धार्मिक जो है उनमें कहीं चेंज हो चुका है उनके आने के बाद। पहला हमारा भारतवर्ष जो है अंदर से क्या था, ईमानदार था, लोग इस प्रकार के नहीं थे, तो वो मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं। वो दब क्यों गए हैं? क्योंकि हम दूसरों के संपर्क में आके, दूसरों के बहकावे में आके, जो सामाजिक रूप से जो हो रही है उन चीजों को देख करके वो दब चुकी हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं, नष्ट नहीं हो सकते हैं। आज भी वो मनुष्य से प्रेम करता है और महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है। देखिए कहीं ना कहीं हम, यदि जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसे भी पता है हमें चोरी कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, ठीक है, लेकिन वो फिर भी कर रहा है, ठीक है। तो ये कि आज कहीं ना कहीं उसे पता है कि चोरी को गलत ही समझा जाता है, और यही हम चीज पढ़ाते भी हैं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने का पाप समझा जाता है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है ये होता है कि मैंने उसको क्या कर दिया है, दुखी किया है, कहीं ना कहीं मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, बाद में प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव जरूर करता है, लेकिन जो समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वो यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी इस बात का हमें पता है कि चोरी करना, भ्रष्टाचार करना ये गलत है, ठीक है ना। तो यही जो है हमारे अंदर की जो भाव हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे मूल उस पहले हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो भारतवर्ष के लोग थे, उनके ही ये एक देन है एक प्रकार से, ठीक है। तो इससे आगे के चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।